गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू पवन जी जीएस रिसर्च सेंटर। दोस्तों आज हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ऐप पर उपलब्ध है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। तो जीव विज्ञान जो है, जिसे अंग्रेजी में बायोलॉजी कहा जाता है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब है कि जीव विज्ञान जो है, इसके अंतर्गत जो सजीव हो अर्थात जो चल फिर सकता है, दौड़ सकता है ना, जो सांस ले सकता है इत्यादि, वो सभी जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। ठीक है ना। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो था लैमार्क ने किया था और ट्रेविरेनस ने किया था। और लैमार्क जो थे फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जो थे जर्मनी के थे। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक अगर पूछा जाएगा प्रश्न में कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को, जिसे अरिस्टोटल भी कहा जाता है। और विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी है ना, कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलिया में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। विज्ञान का जनक कहा जाता है ना, फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का जनक फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। किन्हें? थियोफ्रेस्टस को, जिन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरियम नामक पुस्तक में लिखी है। किन्होंने लिखी है? थियोफ्रेस्टस ने, जो कि वनस्पति विज्ञान के जनक थे, फादर ऑफ बॉटनी। ये सब प्रश्न जो है एनटीपीसी में अभी फिलहाल में पूछा गया था, इसलिए ये सब याद रखिएगा। जीवों के नामकरण की पद्धति अब पढ़ते हैं, है ना। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति कहने का मतलब है कि जैसे कि पूछा जाएगा कि जैसे कि मनुष्य जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्या बोला जाएगा उसका? तो होमोसेपियंस। तो यही सब द्विनाम पद्धति है। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस के द्विजगत सिद्धांत यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से होती है। उन्होंने जीवों को जंतु जगत और पादप जगत में बांटा है। किन्होंने बांटा है? कैरोलस लिनियस ने। उन्होंने दो जीव जगत को 2 टाइप्स में बांटा है, जीवों को जंतु जगत और पादप जगत में। सन 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति नाम कहलाता है। उदाहरण, मानव का वैज्ञानिक नाम मैंने अभी बताया था। मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस, यानी इन्हें ज्ञानी मानव भी कहा जाता है। जिन्होंने होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों को कुछ समूहों में वर्गीकृत करना पड़ता है ताकि
समान गुणों एवं संरचना वाले जीवों को अध्ययन के साथ किया जा सके, एक अध्ययन के साथ किया जा सके। आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता फिटेगर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। जीवों की जगत यानी किंगडम नामक 5 बड़े वर्गों में बांटा जाता है। मोनेरा, कवक, जंतु, प्रोटिस्टा, पादप। मोनेरा किसको कहते हैं? तो यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है, अर्थात इनमें न तो संगठित केंद्रक होता है और न ही विकसित कोशिकांग होते हैं। इनमें कोशिका का अभाव होता है। इनमें से कुछ कोशिका भित्ति पाई जाती है, इनमें से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं। तो इधर आगे चलते हैं। पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी, रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी अथवा विषमपोषी, मृतजीवी, परजीवी, दोनों बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि ये सभी मोनेरा में आते हैं। आगे चलते हैं प्रोटिस्टा। इनमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। हालांकि कभी कभी ये बहुकोशिकीय भी होते हैं, जैसे केल्प या समुद्र घास। प्रोटिस्टा पादप, जंतु एवं कवक जगत के बीच कड़ी का कार्य करता है। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सिलिया, फ्लैजेला नामक संरचनाएं भी पाई जाती है। कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनमें केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है तथा ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरण के लिए एक कोशिकीय शैवाल डायटम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लोरेला, अमीबा आदि इस जगत के सदस्य हैं। किस जगत के? प्रोटिस्टा जगत के। अगला है कवक। ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं। ये विषमपोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें मृतजीवी भी कहा जाता है। इनमें से कई अपने जीवन की एक विशेष अवस्था को बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इन कवकों में काइटिन नामक शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। ईस्ट, पेसिलियम, मशरूम आदि इस जगत के सदस्य हैं। किस जगत के? कवक जगत के। अब पादप है। पादप को देखते हैं। प्लांटे। यह सेल्यूलोज से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है। ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं का भोजन बनाते हैं। अतः क्लोरोफिल धारक सभी पौधे इस वर्ग के सदस्य हैं। इनका शरीर ऊतकों एवं अंगों से निर्मित होता है। अगला देखते हैं जंतु, एनिमेलिया। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु स्वभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए गए हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इस जगत के अंग हैं। अगला है जीव विज्ञान के प्रमुख जनक, जो ऊपर मैंने पढ़ाया, कुछ कुछ इसमें भी दिया हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं।
आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। आनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। द्विनाम पद्धति का जनक लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है और द्विनाम पद्धति का जनक भी लिनियस को कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को माना जाता है। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जो जनक है ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन विलियम S गॉड ने किया था। अब हम अगले दिन पढ़ेंगे जीव विज्ञान की शाखाएं। आज इतना ही तक। अब हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच।